अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। हमारी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात चंद लम्हों के लिए रूनुमा होते हैं, मगर उनके असरात पूरी ज़िंदगी पर मुसल्लत हो जाते हैं। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अख्ताम पर एक साहब मेरे पास आए जिनकी उम्र 50 साल से ज़ायद थी, लेकिन तकरीबन 45 साल पहले यानी उनके बचपन में एक वाक़या उनके साथ इस तरह से रूनुमा हुआ जिसके कर्ब से वो आज तक नहीं निकल पाए थे। मुझे वो बताने लगे कि जब वो छोटे से थे तो उन्हें अपने ड्राइंग के टीचर से बहुत मोहब्बत थी। बहुत शफीक उस्ताद थे, बड़ी मोहब्बत से पढ़ाया करते थे, ये भी बहुत दिलचस्पी लिया करते थे। ये बताते हैं कि एक दिन सर क्लास में आए, बहुत गुस्से में थे। उन्होंने आके कहा कि तमाम बच्चे अपनी ड्राइंग बुक निकालें और सामने रखते हैं, और जो लेकर नहीं आए हैं वो बाहर ब्लैक बोर्ड के पास आके खड़े हो जाएं। इत्तेफाक से एक रात पहले मैं ड्राइंग ही कर रहा था और ड्राइंग करते करते सो गया था। सुबह जल्दी मैं बुक रखना भूल गया, तो मैंने सोचा कि सर तो जानते ही हैं कि मैं तो हमेशा ही अपना काम करता हूँ। उस ज़माने में लोग ड्राइंग में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लिया करते थे, आर्ट वगैरह में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, एक गैर ज़रूरी सा सब्जेक्ट था ये। तो लेकिन मैं बड़ी दिलचस्पी लिया करता था, तो मैंने सोचा कि सर मुझे कुछ नहीं कहेंगे। सर ने सबको लाइन से खड़ा किया और कहा कि जो लोग बुक लेकर नहीं आए हैं सबके हाथ पर दो दो डंडे पड़ेंगे। एक एक स्टूडेंट जाता रहा, एक एक हाथ पर एक एक डंडा पड़ता रहा, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। मेरी बारी आई। मैंने कहा सर आपको तो पता ही है, मैं तो रोज़ाना काम मुकम्मल करके रखता हूँ, रोज़ाना बुक लेकर आता हूँ। आज बस मैं लाना भूल गया क्योंकि मैं रात में आपके ही तो काम कर रहा था। सर मुझसे कहने लगे कि हाथ लाओ, ज़्यादा फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हैरान हो गया, उनकी शक्ल देखने लगा। मैंने उनके आगे हाथ बढ़ा दिया। उन्होंने पूरी कुव्वत से मेरे हाथ पे डंडा मारा। वो डंडा मेरे हाथ पे नहीं, मेरे दिल पर लगा। आंसू बाहर नहीं, अंदर गिरना शुरू हो गए। मैंने सोचा कि मैं इतनी इज्जत करता हूं इनकी, कोई और इनकी बुक लेकर नहीं आता, मैं रोज़ाना लेकर आता हूं। कोई और इनका काम नहीं करता, मैं रोज़ाना करता हूं, तो इन्होंने मुझे क्यों मारा? इतना तो उनको एहसास होना चाहिए था। खैर, सर ने कहा अगर कल बुक लेकर नहीं आए तो दोनों हाथों पर दो दो डंडे पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं क्लास में पहुंचा, सर ने कहा बुक लायो? मैंने कहा नहीं। अब 4 डंडे मारिए। उन्होंने मेरे दोनों हाथों पर दो दो डंडे मारे। मैं सुकून से अपनी जगह जाकर बैठ गया। मैं नहीं रोया, मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, बल्कि मुझे खुशी महसूस हो रही थी। सर ने कहा अगर कल बुक लेकर नहीं आए तो दोनों हाथों पर 4-4 डंडे पड़ेंगे। अगले दिन सर क्लास में आए, उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए पूछा किताब लाए हो? मैंने अपने बस्ते में से किताब निकाली, 4 टुकड़े किए और खिड़की से बाहर फेंक दी। सर थोड़ी देर तक गुस्से से मेरी तरफ देखते रहे और फिर क्लास से बाहर चले गए। वो साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद से मैंने कभी भी ड्राइंग में दिलचस्पी नहीं ली, छोड़ दिया मैंने ड्राइंग पढ़ना। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी ज़रा सी डांट, हमारी ज़रा सी बेइज्जती, हमारा एक थप्पड़ किसी शख्स के साथ कितना बुरा सलूक कर रहा होता है। हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम अपने रवैयों से किसी का कितना बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं। हम जो किसी बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, वो थप्पड़ उसके चेहरे पर नहीं होता, उसके दिमाग पर पड़ रहा होता है। आप उसके दिमाग को दबा देते हैं, कुचल देते हैं, मसल देते हैं। कुछ लोग हमारी इस नफरत की वजह से, इस गुस्से की वजह से सारी जिंदगी बड़े काम करने से महरूम रह जाते हैं। अब सोचिए, थोड़ा गौर कीजिए कि जिंदगी में कभी बचपन में किसी ने आपको सबके सामने डांटा था, वो डांट आपको आज भी याद होगी। हो सकता है वो गुस्सा अभी भी आपके दिल में मौजूद हो। और अगर किसी ने सबके सामने आपकी हौसला अफजाई की थी तो आपको वो हौसला अफजाई आज भी याद होगी। मुझे याद है बचपन में हमारी टीचर थी मिस नसरीन, क्लास 3 में उन्हें बुला के मेरी कॉपी पूरी क्लास को दिखा के कहा कि देखें कैसे मोती जड़े हुए हैं। अब क्लास 3 का बच्चा ये जुमला फर्स्ट टाइम सुन रहा था कि मोती जुड़े हुए हैं। मैं इतना खुश था कि ये बात मुझे आज भी याद है। हमारी हौसला अफजाई किसी की सलाहियतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ, अच्छाई के साथ, खूबसूरती के साथ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े मुफक्किर हैं, शायर हैं,
अली ज़ुबैर उनका नाम है। वो ये कहते हैं कि मगरिब ने 100 साल पहले बच्चों को मारने पर पाबंदी लगाई। उसका असर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पुलिस का महकमा आपको नजर ही नहीं आता। जब हम किसी बच्चे को घूर के देख रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, तो उसको हम सिखा रहे होते हैं कि बेटा काम निकलवाने का तरीका यही है। अगर तुम्हारी बात ना मानी जाए तो आंखें दिखाओ, आंखें दिखाने से काम ना चले तो चीखो, और चीखने से काम ना चले तो हाथ उठाओ। बच्चा यही सीख रहा है। और सीखने का नुकसान ये हो रहा है कि पूरा मुआशरा हमारा गुस्से की लपेट में आया हुआ है, फ्रस्ट्रेशन की लपेट में आया हुआ है। चीज़ों को मोहब्बत से हैंडल करना सीखिए। यकीन करें चीज़ें संवरना शुरू हो जाएंगी, खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगी। और ये रवैया दो तरफा होगा। यानी ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों को तो आप मोहब्बत से हैंडल कर रहे हो, अपने मामले में सख्ती बरतें, ऐसा ना करें। आपसे गलतियां हो रही हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत सिलसिला रखा है। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि आप एहसास से गुनाह लेकर घूमते रहें। अल्लाह ताला चाहता है एक दफ़ा माफ़ी मांगो और इस यकीन से मांगो कि अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है। फिर गुनाह का ख्याल भी जहन में नहीं होना चाहिए। अपने आप को जब आप माफ़ करना सीखेंगे, दूसरे लोगों को माफ़ करना सीखेंगे, उसी तरह अपने आप को माफ़ करना सीखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। अगर अपने ऊपर तनकीद का सहारा लेंगे, अपने ऊपर नेगेटिव तरीके से बेहतर करने की चीज़ों को कोशिश करेंगे, तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। दूसरों के साथ और अपने साथ नरमी का मामला रखिए, मोहब्बत का मामला रखिए, चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।